नमस्कार साथियों, पीसीएस वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। ये जो है 5 अप्रैल का करंट अफेयर है, लेकिन आज जो है 7 अप्रैल है। तो चलिए आज हम लोग जो है 7 अप्रैल के करंट अफेयर पे आते हैं कि 7 अप्रैल में जो है आपका आज के डेट में क्या न्यूज में रहा है। इस चैनल पर आपको जो है रिलेवेंट जो है करंट अफेयर ही दिए जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं दिया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो, चाहे वो बिहार दरोगा के लिए हो, बीपीएससी के लिए हो, या आपका बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, या जो भी आपके आरआरबी रेलवे का हो, बैंक का हो, जो भी आपके एग्ज़ाम आते हैं गवर्नमेंट जॉब, उसके लिए है। ठीक है, तो इस चैनल पे आपको रिलेवेंट मिलेगा, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपको एक्स्ट्रा हो। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग आज के न्यूज़ पे। तो 5 अप्रैल को जो है प्रधानमंत्री मोदी को जो है 22वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, अभी तक जो है 22 जो है सम्मान मिल चुके हैं। मित्र भूषण जो कि श्रीलंका द्वारा प्रदान किया गया है। तो श्रीलंका का जो है राष्ट्रपति कौन है ये जान लीजिए, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो अनुरा कुमारा दिसानायके है। ठीक है, अब जो है एक चीज़ और है कि जब वहाँ गए थे प्रधानमंत्री, तो कुछ आपको एग्रीमेंट भी हुआ है। तो त्रिकोणमाली जो है एक ऊर्जा केंद्र बनाया जाएगा, जो कि भारत, श्रीलंका और यूएई मिलकर इसे बनाएंगे। ओके, तो ये एक एग्रीमेंट है जो कि डेवलप करेंगे। अब देखिए त्रिकोणमाली के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये त्रिकोणमाली देखिए कहाँ पर है। यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी कर दिया। यहाँ देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो है, मोदी को सम्मान मिल रहा है। और ये जो है त्रिकोणमाली मैप पर, जहाँ पर आपको मैप रिलेवेंट होगा मैं मैप भी लगाऊंगा। ओके, तो त्रिकोणमाली जो है इसका एक इतिहास है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है आपका ब्रिटिश जो है यहाँ 99 तेल टैंकरों का एक जो है फॉर्म खोला था। ठीक है, लेकिन आज के डेट में जो है ये उत्तर पूर्व में पड़ता है। देखिए उत्तर पूर्व में है ना, तो उत्तर पूर्व में पड़ता है। तो ये जो है त्रिकोण की खाड़ी है, त्रिकोणमाली एक खाड़ी है, उसी के नाम पर ये शहर और इसका जो है एक द्वीप है, जो छोटे छोटे जो द्वीप होते हैं ना, उसी के नाम पर ये जो है त्रिकोणमाली रखा गया है। ओके, क्योंकि ये इसका आकार जो है त्रिकोण के जैसा है, जो इस टाइप के ओके शेप बनाता है, जिसके कारण से रखा गया है। अब देख लीजिए कि जो है भारत और श्रीलंका के बीच में जो है युद्धाभ्यास, मित्र शक्ति और जो है एक सैन्य अभ्यास है, और स्लेनेक्स जो है एक नौसेना अभ्यास है। ये दो करवाए जाते हैं। अब यहाँ तक आए हैं तो श्रीलंका के बारे में और जो है हम लोग जो है जानकारी ले लेते हैं। तो श्रीलंका में जो है हम्बनटोटा, जो कि 99 साल के लिए जो है चीन एग्रीमेंट कर लिया है। तो हम्बनटोटा आपका यहाँ पर देखिए है ना, हम्बनटोटा। तो यहाँ पर जो है आपको जो है 99 साल के लिए एग्रीमेंट कर लिया, मतलब 99 साल के लिए जो है ये आपको उनके पास चला गया है। तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो चाइना है वो स्ट्रिंग ऑफ पल्स, जो भारत का जो इस तरह से आप मैप देख रहे हैं ना, तो ये आपको जो है स्ट्रिंग ऑफ पल्स के तहत ये जो है घेरने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो उसी के जवाब में काउंटर पार्ट में जो है आपको त्रिकोणमाली जो है एक एग्रीमेंट है, साथ में और कई एग्रीमेंट है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि साथ में जो है चीन जो है वहाँ पर एक हम्बनटोटा पोर्ट जो है विकसित कर रहा है। ये हम्बनटोटा हो गया। तो उसी के जवाब में जो है पलाली, जो कि आपका एक एयरपोर्ट है, जो कि भारत विकसित कर रहा है। ठीक है, और मताला एयरपोर्ट जो है वो कौन विकसित कर रहा है, वो विकसित कर रहा है चीन। तो चीन जो है मताला, यहाँ पर हम्बनटोटा के पास ही एक मताला एयरपोर्ट है, और उससे जस्ट 80 किलोमीटर दूर जो है आपको 80 से 100 किलोमीटर दूर आपका जो है पलाली एयरपोर्ट है। तो ये पलाली एयरपोर्ट को जो है विकसित कर रहा है भारत, लेकिन आपका जो हम्बनटोटा और आपका जो है मताला एयरपोर्ट को विकसित कर रहा है कौन, ये चीन कर रहा है। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से जो है जाना। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग। ये इसके सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए दक्षिण गुजरात के नवसारी जिला, कहाँ, दक्षिण गुजरात के नवसारी जिला का अमलसाद चीकू को जो है जीआई टैग मिला है। अमलसाद चीकू है, ये देखिए यहाँ पर चीकू है, हम आप लोगों ने कई लोग इन्हें खाया भी होगा। तो अमलसाद चीकू को जो है आपको क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। ओके, अब देखिए जीआई टैग जो है एक भौगोलिक संकेतक है,
जो कि दिया जाता है किसी क्षेत्र के भौगोलिक विशिष्टता के कारण। जैसे आपके क्षेत्र में क्या है विशेष, जैसे जो लोग बिहार से होंगे तो बिहार में कई चीज़ों को जो है आपको, जैसे लीची, मुजफ्फरपुर के लीची, सिलाव का खाजा, साथ में अभी जो है लिट्टी चोखा और एक और जो है चीज़ें उनको जो है जीआई टैग के लिए जो है प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन अभी मिला नहीं है। लेकिन आपका आम हुआ, आपका लीची हुआ, आपका चावल हुआ, तो इस तरह का जो है खाजा हुआ, इसका जो है जीआई टैग बिहार को ऑलरेडी मिल चुका है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको उस क्षेत्र का जो भौगोलिक जो होता है उसके ऊपर वो दिया जाता है। तो आज के डेट में जो है कई आपको जो है जीआई टैग मिल गया है। तो आपको जो है 10 वर्षों के लिए इसकी वैधता रहती है, मतलब 10 वर्ष तक अगर उसका कोई कॉपी करता है तो उनको नहीं माना जाएगा। जैसे आपका एक केस आया था रसगुल्ला, रसगुल्ला आपने सुना होगा नाम, बंगाल और उड़ीसा, तो ये दोनों के स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ था, लेकिन आपको अंत में जो है रसगुल्ला जो है, बंगाल के रसगुल्ला को जो है जीआई टैग मिला था, जबकि क्लेम उड़ीसा भी कर रहे थे। ओके, तो जी इससे ये होता है कि इसके निर्यात में जो है आपका बढ़ावा मिल जाता है कि आप जो है दूसरे देशों में निर्यात कर सकते हैं, इसका कोई कॉपी नहीं कर सकता है। ओके, तो ये जो है भारत अधिनियम 1900 वस्तु का भौगोलिक दर्शन अधिनियम 1999 के तहत ये लाया गया था, जबकि लागू जो है 2003 में किया गया था, और ये जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अभी जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है, जो कि कैबिनेट मंत्री होते हैं। ओके सॉरी, इसमें जो है रजिस्ट्रेशन किया जाता है आपको 1999 के तहत, ठीक है। इसके अलावा जो है इससे पहले जो गुजरात के गिर केसर आम और कच्ची करेखा जो कि खजूर है, उनको मिल चुका है। मैं बताऊंगा कि आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा तो कहीं आपको एक्स्ट्रा जो है आपको नॉलेज मिलेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको यहाँ नहीं लिखा जाता है, वो आपको हमारे मंथली मैगजीन में लिया जाता है। ओके, वो मैं आपको आगे में बताऊंगा, तो आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा, कभी भी देखिए। तो आप देखिए, हाल ही में जो है बिम्स्टेक का जो है 6वां अध्यक्षता कौन किया है? थाईलैंड ने किया है। तो बिम्स्टेक का पूरा क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निक एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये इनका जो है फुल नेम हुआ। तो ये याद रख लीजिएगा, कभी कभी जो है छोटे एग्जामों में ये पूछ लेते हैं, जैसे बिहारी ट्री हो गया टीचर का जो होता है, या फिर बीएसएससी, और जो भी अभी बीएसएससी का जो सीजीएल आने वाला है तो वहाँ पर पूछ सकता है। ऐसा कई आपके छोटे एग्जाम होते हैं, रेलवे हो तो वहाँ पूछ लिया जाता है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। अब ये जो है बिम्स्टेक का जो है कब लाया गया था? तो 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसमें जो है टोटल 7 कंट्री थे, बाद में 2 जुड़े थे, पहले 5 थे, फिर 7 हो गए थे, ठीक है। तो बांग्लादेश, भारत, बर्मा और आपका जो है श्रीलंका, थाईलैंड और भूटान, नेपाल, ये इसलिए लाया गया था जो कि जिसका जो है तट जो कि बीज होता है वो बे ऑफ बंगाल के चारों ओर हो, ठीक है, जिसका बे ऑफ बंगाल से लगता हो, उनके लिए ये लाया गया था। लेकिन बाद में जो है भूटान और नेपाल जो चूँकि लैंडलॉक कंट्री है तो उनका जो है कहीं से सी से लगता नहीं है बाउंड्री, तो उन्होंने भी जब रिक्वेस्ट किया तो वहाँ से भी जो है ये इनको ऐड कर लिया गया, तो बाद में ऐड हुआ था। इसकी पहली बैठक जो है 2004 में हुई थी, और दूसरी बैठक जो है आपको दिल्ली में हुई थी, थाईलैंड में पहली बैठक हुई थी। तो जब पहली बैठक होती है तो एक बार जो है अध्यक्षता जो है 2 साल के लिए करते हैं, तो 2006 दूसरी बैठक आपको 2006 में हुई थी दिल्ली में, ठीक है। अब जब भी बनता है तो 2 साल के लिए होता है। ओके, बिम्स्टेक का थीम है समृद्धि, लचीला और खुला, मतलब ओपन इकोनॉमी। हम लोग सुनते हो ओपन इकोनॉमी, यहाँ देखिए सभी देशों का जो है आपका फ्लैग आपको दिया गया है। ओके, और ये आपका बिम्स्टेक का आपका मैप है। इसमें देखिए पाकिस्तान सदस्य नहीं है, चूँकि पाकिस्तान इधर है। सार्क चूँकि था, तो सार्क के काउंटर पार्ट में, चूँकि उरी हमला के बाद जो है सार्क के काउंटर पार्ट में जो है इसका जो है ज़्यादा अभी जो है इंडिया गवर्नमेंट जो ज़्यादा तवज्जो दे रही है, ठीक है। तो सार्क अभी डाउन है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश ढाका में है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा। 7वीं बैठक जो होगी, ये 6ठी हुई थी, तो 7वीं बैठक जो हैगी वो होगी बांग्लादेश में ही होगी, और उसकी अध्यक्षता बांग्लादेश करेगी। ओके, थाईलैंड के जो है पीएम का नाम क्या है आपको? यंगलक सिनावात्रा, ठीक है।
तो ये वो जो है वो थाईलैंड के पीएम है, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये आ सकता है जो। साथ में जो है पीएम मोदी, थाईलैंड के जो पीएम मोदी ने सॉरी थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को जो है आपको वहाँ का रामायण जी के, जिसको क्या कहते हैं, राम किएने कहते हैं, राम किएने कहते हैं, उसके जो है भेंट दिया गया था। तो वहाँ का जो है रामायण है, थाईलैंड की रामायण, तो वो उनको भेंट दिए हैं। आप देखे होंगे टीवी पे जो है कई जो है फोटो वायरल हुआ है। ओके, चलिए आगे आ जाते हैं। हाल ही में 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने जो है पहला वर्टिकल लिफ्ट जो है समुद्री न्यू पुल पंबन ब्रिज 2.0 का उद्घाटन किया। अब ये देखिए पंबन ब्रिज है कहाँ, तो पंबन ब्रिज जो है तमिलनाडु में है, और ये जो है आपको यहाँ से आपको जो है रामेश्वरम को जोड़ता है। तो बीच में जो है 2000 सर्वप्रथम जो है 1914 में जो है उद्घाटन इसका किया गया था, लेकिन 2022 में इसको बंद कर दिया था क्योंकि सुनामी के कारण। ओके, ये जो है न्यू जो बना है वो रेलवे विकास निगम लिमिटेड के द्वारा बना गया है, और ये जो है 17 मीटर जो है ऊपर उठ जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 17 मीटर ऊपर उठ जाएगा, और ये इसलिए होगा क्योंकि यहाँ से फिर कोई भी जहाज़ जो है क्रॉस कर सके। और ये देखिए पुराना जो है ब्रिज है, ये साइड आप देख रहे होंगे। ओके, 80 किलोमीटर अब जो इस पे जो रेल चलेगी वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगी। तो यहाँ देखिए ये जो है कल चूँकि रामनवमी था, सॉरी हाँ रामनवमी था आपके 6 अप्रैल को, तो कल ही के दिन जो है उनका उद्घाटन किया गया है पंबन ब्रिज का। अब देखिए यहाँ पर एक और आ गया है कि ब्राज़ील में जो है विश्व मुक्केबाजी कप में हितेश गुलिया ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो विश्व मुक्केबाजी जो चैंपियन होता है उसमें जो है किसने, हितेश गुलिया, ये हितेश गुलिया है जो उन्होंने जो है क्या जीता है, आपका स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए ये किसने जीता है, तो 70 के भार में जो है पहला भारतीय बना है। भारत में कुल जो है इस बार जो है 6 पदक आए हैं। ओके, जिसमें 1 गोल्ड आया, 1 सिल्वर आया और 4 ब्रॉन्ज आया है। ओके, ब्राज़ील की राजधानी जो है ब्राज़ीलिया है, और कहवा कॉफ़ी जो है उत्पादन होता है। तो ये जो है इसके लिए जो है प्रथम स्थान रखता है कौन, ब्राज़ील रखता है कहवा कॉफ़ी के लिए। और यहाँ के बागान को जो है कॉफ़ी के जो बागान होते हैं उसका जो है नाम क्या है, फजेंटा नाम है। ओके, कॉफ़ी के बंदरगाह को क्या कहते हैं, कॉफ़ी के बागान को फजेंटा, कॉफ़ी के बंदरगाह को सेंटोस कहा जाता है। अमेजोन वन सर्वाधिक वर्षा और जैव विविधता वाला है। तो अमेजोन जो है काफ़ी वन फैला हुआ है, साथ में जो है इनका जो है कहा जाता है कि ये जो है पृथ्वी का फेफड़ा है। ओके, यहाँ का सबसे प्रमुख नदी अमेजोन नदी है। यहाँ देख लीजिए ये आपका सबसे प्रमुख नदी है अमेजोन। यहाँ के कुछ पर्वतमालाएं को अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं, जैसे जो ऊंची चोटी है पिको द नेबलिना, ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है 2995 मीटर है, सबसे ऊंची चोटी। ओके, अब यहाँ देखिए एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि चूँकि ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील के जो लगे सीमा बाउंड्री है तो उसकी भी हम लोग जो है मैपिंग कर लेते हैं एक बार, ताकि इससे याद हो जाएगा। तो वो आपके जो है इनके जो है नॉर्थ में कौन कौन होते हैं, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, ठीक है, गिनिया, ठीक है, वेनेजुएला, कोलंबिया आपको आ जाते हैं आपको वेस्ट एंड नॉर्थ में। अब देखिए ये आपको है इक्वाडोर की सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती है, किससे लगती है, पेरू से लगती है। ओके, उसके बाद बोलिविया, पेरू आ जाती है कहाँ, आपको साउथ वेस्ट में आती है। कहाँ आती है, साउथ वेस्ट में। अब साउथ में आ जाती है बोलिविया, उसके बाद पराग्वे, उसके बाद उरुग्वे, और उसके बाद अर्जेंटीना का देखिए ये क्षेत्र भी आपका जो है ब्राज़ील से लगती है। तो कभी कभी जो है इनके जो है मैपिंग भी पूछ लेते हैं किसी एग्जाम में, जैसे आप स्टेट पीसीएस वगैरह दीजिएगा ना, तो वहाँ पर इसकी मैपिंग भी जो है आपसे पूछ लेते हैं। तो इसलिए जो भी कंट्री आपका नेम आएगा उनकी मैं जो है मैपिंग लगा दूंगा जैसे। और ये तो आपका एक जो है छोटा झलक है, आपको इसके जो डिटेल है वो आपको हमारे मंथली मैगजीन में आपको मिलेंगे।
तो इसके जो है आपका जो है मंथली मैगज़ीन में हमको वो जो है दिया जाएगा, आप वो भी आप ले सकते हैं। इसकी पीडीएफ ऐसे मैं आपको दे दूँगा, ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इनफ है। यहाँ पर देखिए हाल ही में जो है 5 अप्रैल 2025 को है केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत 7 नए एयरपोर्ट सॉरी 7 नए एयरपोर्ट का संचालन की हरी झंडी दी। ये कहाँ है? बिहार में, ओके। बीरपुर, सुपौल, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी और पूर्णिया एयरपोर्ट को डेवलप करेंगे। अब केंद्र सरकार इन शहरों के हवाई अड्डों के लिए 190 करोड़ रुपया की राशि का आवंटन किया है। इसके इसकी घोषणा जो है राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली में आयोजित नागरिक उड्डयन मंत्रालय के 15वीं परियोजना मूल्यांकन की बैठक में किया गया था। अब जो है उड़ान योजना जो है सर्वप्रथम 2016 में लाया गया था। इसकी थीम क्या थी? पूरे देश का हर नागरिक। यहाँ पर देखिए उड़ान योजना को आपको लगाया भी गया है। उड़ान योजना पूरे देश के आम नागरिक, ओके। इसका जो है दुनिया का इस तरह का पहला योजना है। योजना जो है कि पहली शुरुआत 2016 में की थी, लेकिन इम्प्लीमेंट 2017 से हुआ था, ओके। जिसमें 500 किलोमीटर की 1 घंटा की यात्रा, हेलीकॉप्टर से 30 मिनट की यात्रा का जो है किराया 2500 रुपया लगेगा, ओके। तो यहाँ तक आपको जो है कि ये करंट अफेयर थे न्यूज़ में जो भी आपके रिलेवेंट है। एक्स्ट्रा में आपको नहीं, करंट अफेयर के न्यूज़ में तो काफ़ी रहते हैं, लेकिन जो आपके लिए न्यूज़ में है आपके लिए क्या रिलेवेंट है वो आपको दिया जाता है, जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ओके। अब ये देखिए आने वाले समय में जो है आपको ये हमारे बुक आ रहे हैं। ये बुक आपको जो है पहला जो है आपको इकोनॉमिक्स की बुक आएगी, ये आपको जुलाई तक आ जाएगी मार्केट में, अभी इसके ऊपर काम चल रहा है। और ये आपके एक भारतीय राज्य व्यवस्था, ये सारे सिविल सर्विसेज के लिए है। साथ में सिविल सर्विस के मैगजीन भी आएंगे, तो उसका भी मैं यहाँ पर लोगो नहीं है, क्योंकि ये दोनों पर काम चल रहा है, इसलिए ये दोनों का मैंने जो है यहाँ पर इमेज लगा दिया है। बाकी मंथली मैगजीन का काम जो है आपका जो सिविल सर्विस के लिए है वो आपको जुलाई से स्टार्ट ही होगा, लेकिन और दूसरे एग्ज़ामों के लिए आपको अभी से ही ये आ चुका है। तो आपका जो है करंट अफेयर आपका मार्च का ये आ चुका है। अभी अप्रैल का आपको ये मई में 5 मई तक आपको ये प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ओके। तो ये आपका मैगजीन का हो गया और ये आपका जो है बुक का हो गया। तो ये सब आपको आने वाले समय में आपको एक यूपीएससी की एक बुक आएगी, इथिक्स की आएगी, हिस्ट्री की आएगी, ज्योग्राफी की आएगी। ये सारे बुक जो है आपको आएगा, जो कि ई वॉरियर की तरफ से आपको जो है प्रोवाइड करवाए जाएंगे, मार्केट में अवेलेबल होगा। और इसके जो है आने वाले समय में सबसे कम दर में आपको ये जो है क्रिस्प नोट्स की तरह ये बुक रहेगी, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। आप जो बुक लेते हैं उसमें या तो हिंदी रहता है या तो इंग्लिश रहता है, लेकिन ये मैं जो बुक लाऊंगा उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों रहेंगे। जैसे आप मैगजीन में देख रहे हैं, मैगजीन का जो संस्करण रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, उसी तरह से बुक का भी संस्करण जो रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। तो ये इसमें जो है आपको पूरे जो छोटे एग्ज़ाम होते हैं, मतलब जो बी ग्रुप से लेके नीचे तक के एग्ज़ाम, उसके सारे जो है करंट अफेयर इसमें आपको कवर करवाया जाएगा। बाकी यूपीएससी का जो करंट अफेयर है वो उसके लिए स्पेशल एक यूपीएससी मैगजीन आएगा, ओके। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आप हमसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है ये ई वॉरियर का जो है आप टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से जुड़ सकते हैं, या फिर आप जो है मैं बता दे रहा हूँ पीसीएस वॉरियर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली क्यूज भी होता है, तो आप यहाँ से जुड़ के आप इस क्यूज का जो है लाभ उठा सकते हैं, जो कि एमसीक्यू क्यूज बेस होता है, तो लाभ उठा सकते हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं 8 अप्रैल के करंट अफेयर के साथ।